दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिकेट ज्ञान पे। आज मैं कवर करने वाला हूँ मैच नंबर 32। बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग टीम्स आपके सामने हैं। एक तरफ है मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ है KKR कोलकाता नाइट राइडर्स। मुंबई इंडियंस का सफ़र अभी तक बहुत ही शानदार रहा है। 7 मैचेस खेले हैं, वहीं 5 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हारे हैं। ऑन पेपर मैंने पहले ही बताया था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ऐसी दो टीमें हैं, ऑलमोस्ट तय है इनका सेमीफाइनल तक पहुंचना। तो दूसरे नंबर पर फिलहाल मुंबई इंडियंस चल रही है। परफॉर्मेंसेस की बात करें, इनके पास रोहित शर्मा है, इनके पास क्विंटन डिकॉक है, सूर्य कुमार यादव है। अगर ऊपर के बैट्समैन फेल भी होते हैं, इनके पास पांड्या ब्रदर्स हैं। अगर वो भी नहीं चलते तो इनके पास पोलार्ड नाम की शक्ति है। तो ऑल इन वन शानदार बैटिंग लाइनअप है जो कि मुझे लगता है किसी भी टीम के पास नहीं है। टॉप ऑर्डर सबका हैवी है, सबका स्ट्रॉन्ग है। नीचे लेकिन इस तरह के प्लेयर्स नहीं हैं। बॉलिंग की बात करें, ट्रेंट बोल्ट और जेम्स पैटिंसन की बहुत ही शानदार अभी तक रही है परफॉर्मेंसेस। वहीं जसप्रीत बुमराह को कैसे भूला जा सकता है, बूम बूम बुमराह शानदार अभी तक। मुंबई इंडियंस अबू धाबी में ये मैच होने वाला है और अबू धाबी में मैच की बात करें तो एक और अच्छी खबर मुंबई इंडियंस के लिए, अभी तक 5 मैचेस खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस अबू धाबी में। वहीं 4 मैचेस उन्होंने उस ग्राउंड पे जीते हैं और एक मैच अभी तक हारा है जो सीजन ओपनर CSK के अगेंस्ट हारा था। पिछली क्लैश की बात करें KKR और इनकी, तो मुंबई इंडियंस एक तरफा वो मैच जीती थी और मज़े की बात वो भी अबू धाबी में ही हुआ था, जहां पे 195 रन्स शुरुआत में उन्होंने मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे, जो काफ़ी ज़्यादा ही रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो एडवांटेज रहेगा। अभी तक एक मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं मुंबई इंडियंस KKR के अगेंस्ट। और अबू धाबी की बात करते हैं तो उस मैच में रोहित शर्मा हिटमैन हमारे, उनका बल्ला बोला था, 80 रन मारे थे। वहीं अबू धाबी में 70 रन एक और रोहित शर्मा कर चुके हैं। अच्छा रिकॉर्ड अभी तक रहा है। तो बॉलर्स की बात करें तो उस मैच में ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स ने 2-2 विकेटें ली थी, ट्रेंट बोल्ट, जेम्स पैटिंसन, राहुल चहर। तो कमाल के परफॉर्मेंस और कमाल की टीम है मुंबई इंडियंस। वहीं KKR की बात करूं तो अभी तक सफ़र अच्छा ही रहा है कहा जाए तो। 7 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं, वहीं 3 मैचेस हारे हैं। एक दिक्कत इनके साथ ये आने वाली है कि यार ये जो लास्ट मैच खेल के आ रहे हैं अपना RCB के अगेंस्ट, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा टूट गया होगा क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से टीम हारी है, इसीलिए कहीं ना कहीं डेंट पड़ा होगा। लेकिन CSK और किंग्स 11 पंजाब के साथ ऑलमोस्ट जो हारे हुए मैच थे इन्होंने वो जीते हैं बाद में बॉलिंग कराते हुए, तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा और बड़े मैचेस के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छी खबर रहेगी। अगर टीम सेमीफाइनल तक पहुँचती है तो तीन तीन टीमें ऑलमोस्ट मुझे फाइनल लग रही हैं जो पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी। चांसेस बहुत हाई है। मुंबई इंडियंस, RCB और दिल्ली कैपिटल्स, एक स्पॉट बचा है। 80% मुझे चांसेस हैं कि KKR पहुंचने वाली है, SRH और CSK से आगे निकल सकती है, चांसेस हैं, बाकी वो देखते हैं। 4 मैचेस अभी तक अबू धाबी में KKR ने खेले हैं, वहीं 3 मैचेस जीते हैं। एक मैच जो हारा है वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही हारा है। तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक इनको ये बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस। वहीं मुंबई इंडियंस की बहुत टीम स्ट्रांग है। KKR की बात करूँ तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कमी मेरे को नज़र आ रही है। बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग में बहुत ही डेप्थ है और बहुत ही स्ट्रांग है। सबसे बड़ी दिक्कत सुनील नारायण का जो सस्पेक्ट एक्शन हुआ है, लास्ट मैच नहीं खेले थे, टॉम बैंटन खेले थे। अब मुझे नहीं लगता, 80% चांसेस है कि नहीं सुनील नारायण खेलने वाले हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ फिलहाल के सुनील नारायण नहीं खेलेंगे ये मैच भी, और उनके बिना ही KKR को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए सिलेक्ट कर लेते हैं आज की टीम और देख लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस और मेरी टीम में इसमें रहने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको मेरे चैनल की लगातार नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो शुरू करने से पहले रियल 11 ऐप के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लो मेरे से, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। डिपॉजिट ऑफर्स बहुत ही कमाल के मिलने वाले हैं, ये देख सकते हैं। प्रीमियम डिपॉजिट ऑफर्स, 5,000 जमा कराए 15,000 अलग से बोनस कैश ले जाइए, कोड डालिए। वहीं छोटा अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तब भी बोनस कैश के कमाल के ऑफर। और इतना ही नहीं यहाँ पे ख़त्म होता, जो ग्रैंड लीग है जो मैच की हमेशा आती है वो देख सकते हैं, उसमें आप 20% बोनस यूज़ कर सकते हो। तो बहुत आपका बोनस कैश यूज़ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स की जगह 5% या 10% मैक्सिमम विनर को प्राइज मनी तो मिलेगी, साथ में आकाश चोपड़ा से मिलने का मौका भी मिलेगा। वहीं लेस एंट्री फीस इसका सबसे कमाल का फीचर है, जो हेड टू हेड कंपटीशन में आप देखने को मिलेगी। आपको सबसे कम एंट्री फीस रहेगी इस प्लेटफॉर्म की, किसी से भी बहुत कम रहेगी। आपको कम पैसा लगा के उतना ही पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी ऑफर्स कहाँ मिलेंगी,
कमाल का पेटीएम विड्रॉल भी इसमें आपको मिल जाएगा जो बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पे है। तो देरी किस बात की है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और भी बहुत सारे ऑफर्स मिलते रहते हैं। 2 रुपये की लीग है जिसमें आपको Redmi 9A मिल सकता है, तो Redmi 9A घर आपके आने वाला है। सिर्फ 2 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, किसी ना किसी को मिलने ही वाला है। कमाल की ऑफर्स हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फुल ये Real 11 का, तो डाउनलोड कीजिए फटाफट और फैंटेसी का एक नया एक्सपीरियंस लीजिए Real 11 के साथ। अब चलते हैं फुल टॉस एप्लीकेशन, जो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है और जिसमें हेड टू हेड में कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। तो हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये देखने को मिलेगी कि यूज़र्स अभी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है, इसीलिए चांसेस जो जीतने के रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। विन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको हेड टू हेड में बिल्कुल खेलना होगा और अपने हिसाब से लीग खेलिए। लीग्स बहुत सारी हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने को कम है तो ऊपर ये लीग्स हैं, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को है ना बॉस तो इन वाली लीग्स के साथ खेलिए। ऑलमोस्ट पैसा डबल होगा, 80 से 90% चांस होगा जीतने का, क्योंकि बॉस दूसरे प्लेटफॉर्म्स की जगह कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। वहीं डेली आपको एक फ्री लीग मिलने वाली है जिसमें आपको पैसा कुछ भी नहीं खर्चना है, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और भी कमाल कमाल के ऑफर्स रहेंगे जो मेरे टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो एप्लीकेशन का जो लिंक है इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट फुल टॉस को डाउनलोड कीजिए। एक से भले दो, तो एक्सपीरियंस लीजिए फैंटेसी का फुल टॉस के साथ। अब चलते हैं टीम्स की तरफ। पहली पिक मेरी क्विंटन डिकॉक रहेगी। मैंने शुरू के फेलियर्स हुए थे मैचेस में, उसके बाद क्विंटन डिकॉक को बैक करा था और कहा था कि क्विंटन डिकॉक बहुत ही स्पेशल प्लेयर है मुंबई इंडियंस के लिए, तो बैक करा था। आप देख सकते हैं बैकिंग का रिजल्ट क्या आ रहा है। 67 रन की पारी ये खेल चुके हैं जिसमें मेरे कैप्टन थे, तो कमाल की पिक रही वो। और पिछले मैच में 53 रन की शानदार पारी खेली दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, स्ट्रॉन्ग दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, जो मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीता भी है अबू धाबी में। तो क्विंटन डिकॉक ऊपर से कमाल के विकेट कीपर हैं, तो 2-3 कैचेस में मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि क्विंटन डिकॉक के खाते में जा सकते हैं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा ही हमेशा मिलते हैं विकेट कीपर्स को कैचेस के और स्टंपिंग्स के, जो कि फील्डर्स को कम मिलते हैं। तो क्विंटन डिकॉक मेरी पिक रहने वाली है। सेकंड ऑप्शन मैं कीपर एक ही लेने वाला हूँ इस टीम में, हालांकि मैं ईशान किशन रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि 4 नंबर पे खेलने आते हैं। अभी तक अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज रही हैं ईशान किशन की। 2-3 शुरू के मैचेस नहीं खेले थे मुंबई इंडियंस की तरफ से। ईशान किशन मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा। ईशान किशन आप ले सकते हैं, अगर आपको कोई बॉलर ना लेना हो तो ईशान किशन मेरी साइड से रिकमेंडेड है। बाकी मैं बॉलर्स के साथ जाना चाहूँगा। अबू धाबी की पिच भी इस तरह से ही बिहेव करती है कि मदद अच्छी खासी बॉलर्स को भी मिलती है, ग्रास की कवरिंग रहती है। वहीं बैट्समैन भी अच्छे खासे पिक करने वाला हूँ, क्योंकि 2 बड़ी टीम्स का मुकाबला है, तो आप बैट्समैन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सॉरी। बाकी दिनेश कार्तिक एक मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, 58 रन, उसके अलावा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो दिनेश कार्तिक को एक बारी को आप स्किप भी कर सकते हो। चलते हैं आगे। हिटमैन अबू धाबी में वैसे ही रिकॉर्ड बहुत शानदार है, और T20 और वनडे क्रिकेट की बात करें तो रिकॉर्ड वैसे ही बहुत ज़्यादा अद्भुत रहा है। तो हिटमैन को कैसे मिस करा जा सकता है, बिल्कुल नहीं करा जा सकता। हालांकि मैंने देखा IPL में पिछले 2-3 सालों में कभी तो रन करते हैं कभी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं रही है जिस तरह से KL राहुल परफॉर्म करते हैं या डेविड वार्नर। लेकिन अपने दिन जिस दिन हिटमैन का दिन आया उस दिन अकेले ही मैच जिता सकते हैं। पिछली बार भी कर चुके हैं, 80 रन KKR के अगेंस्ट मारे थे, तो रोहित शर्मा मेरी टीम में रहेंगे। अब ओवेन मॉर्गन जब से 4 नंबर पे खेलने आए हैं, हालांकि जब 5वें 6ठे नंबर पे खेल रहे थे परफॉर्मेंसेस ज़्यादा कमाल की थी, लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि ओवेन मॉर्गन इस टीम का सबसे ज़्यादा दिग्गज प्लेयर और स्पेशल प्लेयर है। तो 4 नंबर पे स्पॉट उनका जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि उनको उसी नंबर पे खेलना है। 2-3 मैचेस लास्ट फेल हुए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं। तो मेरी टीम में हेड टू हेड और स्मॉल लीग की ये टीम है, मैं इस तरह के डेंजरस प्लेयर्स को अपनी टीम में बिल्कुल प्रेफर करता हूँ, क्योंकि T20 गेम ऐसी गेम है, एक प्लेयर ही आपकी हार या जीत का कारण बन सकता है। तो मे भी वो प्लेयर ओवेन मॉर्गन हो सकता है, सामने वाले की टीम में होगा, आपकी टीम में नहीं होगा, तो हारने से आपको कोई नहीं बचा सकता। ओवेन मॉर्गन मैं अपनी टीम में लूँगा, हालांकि 2-3 मैचेस से फेल हुए हैं, मैं बैक कर रहा हूँ ओवेन मॉर्गन को। बाकी अगर ओवेन मॉर्गन को आपको स्किप करना है, अगर मेरी चॉइस से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको नीचे हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा भी मिल सकते हैं,
या फिर आप किरण पोलार्ड के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा एक या दो चेंजेस के लिए कहता हूँ अपनी टीम में कि आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो प्लेयर मैंने पिक करा आपको बिल्कुल वही पिक करना है, एक दो चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरी पिक ओवेन मॉर्गन रहेगी। शुभमन गिल हाईएस्ट रन गेटर केकेआर के लिए 254 रन के साथ, बहुत कंसिस्टेंसी रही है और मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें इंडियन टीम में करने का, जो दावा ये ठोक रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत ही कंसिस्टेंसी है। तो शुभमन गिल तगड़ी परफॉर्मेंस अभी तक गई है, तो मुझे लगता है ड्रीम 11 में आपको इस तरह के प्लेयर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो आपको 25 30 35 रन हर मैच में करके दें, उस तरह के प्लेयर्स बिल्कुल आपको अपनी टीम में प्रेफर करने ही हैं। और शुभमन गिल इस तरह का प्लेयर है, बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, जो कि दूसरे प्लेयर्स आप अगर देखोगे सीएसके के पास शेन वॉटसन है जो कि बहुत ही रिस्की चॉइस है, अगर जाते हैं तो बहुत लंबा जाते हैं, या जॉनी बेयरस्टो है, किसी मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं 70-80 रन, वरना किसी मैच में बिल्कुल ही फेल। इस तरह से शुभमन गिल के साथ आपको सेफ चॉइस मिलेगी, इसलिए शुभमन गिल टॉप चॉइस रहेगी यहाँ पे मेरी। सूर्य कुमार यादव, अब पहले 4 मैचेस में मैंने सूर्य कुमार यादव के साथ क्या कहा था आपको कि बहुत ही क्लोजली देखा था, और मैंने कहा था 4 मैचेस में से ये अनलकी रहे हैं, 2 बार ये रन आउट हुए हैं, जिसको मुझे लगता है कोई नोटिस नहीं कर रहा था और काफ़ी लोगों ने इन्हें प्रेफर नहीं करा और टीम से बाहर करा। उन्होंने क्या करके दिखाया, 79 रन्स, और पिछले मैच में भी 50 प्लस करा तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव बहुत जल्दी ही इंडियन T20 टीम में आने वाले हैं। पिछले 2 साल से मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, मुंबई इंडियंस का गो टू प्लेयर है, तो मुझे लगता है मैं सूर्य कुमार यादव के साथ जा रहा हूँ। आपके पास चॉइस सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से रहेगी। हार्दिक पांड्या के साथ इसीलिए कम इस बार लोग प्रेफर कर रहे हैं, एक तो बहुत नीचे खेलने आ रहे हैं 5वें नंबर पे, चॉइसेस ऑप्शंस नहीं रह जाते उस टाइम, कई बार ओवर्स बहुत कम रह जाते हैं, आता ही आपको हिटिंग करनी पड़ती है, उस चक्कर में आप आउट भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण एज अ प्योर बैट्समैन इस साल खेल रहे हैं, जो कि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हार्दिक पांड्या से सबकी नज़रें हट रही हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या, अगर मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर गई टॉप ऑर्डर और हार्दिक पांड्या की जल्दी बैटिंग आई, जैसे मैंने बताया था केन विलियमसन का केस था, तो हार्दिक पांड्या नाम का, कुंफू पांड्या नाम का बम फट सकता है। बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी है। अब वो आपको चूज़ करना है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो आप ओवेन मॉर्गन की जगह प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ओवेन मॉर्गन पे फिलहाल लोगों का भरोसा कम है, लेकिन मुझे लगता है ओवेन मॉर्गन ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी। देखो, मैच के दिन कोई भी चल सकता है, 50% अगर सिलेक्शन के ऊपर बेस है ड्रीम 11, तो 50% ही लक भी काम करता है। तो फिलहाल मेरी टीम में हार्दिक पांड्या और नीतीश राणा नहीं रहेंगे, क्योंकि चॉइसेस की बहुत ज़्यादा कमी है, और मुझे लगता है कि ये 2 चॉइसेस ऐसी हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट केकेआर के लिए नीतीश राणा ही रही है, जो कि तीसरे नंबर पे। केकेआर ने इन पे भरोसा जताया और सिर्फ एक अभी तक 50 करे हैं, उसके अलावा लो स्कोर्स हैं काफ़ी, तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं, लगातार खेलते आ रहे हैं केकेआर के लिए, परफॉर्म भी करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ खेल रहे हैं। तो चॉइसेस रहेंगी, आपके पास रहेगा वो हार्दिक पांड्या या नीतीश राणा में से आप एक चॉइस कोई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब वो किसकी जगह होगी, या फिर वो किसी आप बॉलर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जसप्रीत बुमराह या पैट कमिंस की जगह आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। हार्दिक नीतीश राणा आप प्रेफर कर सकते हो। मेरी पहली चॉइस जो मैं रिकमेंड करूंगा वो नीतीश राणा रहेगी, अगर आपको पैट कमिंस नहीं लेना है या जसप्रीत बुमराह नहीं लेना है, बॉलर की जगह एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना है, फिर आप नीतीश राणा ले सकते हो। मेरी 70% मैं नीतीश राणा के साथ रिकमेंडेड हूँ, वही 30% हार्दिक पांड्या के साथ। फिलहाल दोनों ही मेरी टीम में नहीं रहेंगे, मुझे बैट्समैन और बॉलर्स का कॉम्बिनेशन बना के चल रहा है, उसमें मुझे लगता है थोड़े से मिसफिट नज़र आ रहे हैं नीतीश राणा और हार्दिक पांड्या। राहुल त्रिपाठी, जब से टॉम बेंटन ओपन कर रहे हैं, राहुल त्रिपाठी का चांस नहीं बनता है। अगर ओपन करते हैं, जो कि कल के मैच में पता लगेगा, तभी मेरी वो टीम में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। वो टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, इनमें से और कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है। अब टॉम बेंटन के पास मैं लास्ट में आने वाला हूँ, अभी ये प्लेयर होल्ड पे रहने वाले हैं, क्योंकि एक सिलेक्शन रहेगी। आंद्रे रसल मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ, चाहे वो फेल ही हो रहे हैं। अब केकेआर ने अपने बॉलर्स, उनके पास शॉर्ट हो गए हैं, जो कि पहले 7 बॉलर्स, केकेआर 7 बॉलर्स के साथ खेल रही थी, अब सिर्फ 5 बॉलर्स है। 5 बॉलर्स का आप मतलब समझ सकते हैं कि आंद्रे रसल 4 ओवर्स अपने फेंकने वाले हैं। अब 4 ओवर्स में यार चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि विकेट्स मिलेंगी, ऊपर से 5वें नंबर या 6ठे नंबर पे खेलने आ गए, और बाय चांस मैं कहता हूँ अगर बल्ला ना भी चले, 15-20 रन ही कर गए, तो सक्सेसफुल आपकी चॉइस रहेगी आंद्रे रसल। बहुत बड़ी पिक है, मैं आंद्रे रसल के साथ 100% जाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस खिलाड़ी है,
2019 का आउटस्टैंडिंग सीजन गया था। अब किरण पोलार्ड 9.5 क्रेडिट्स में अगर बैटिंग आती है, जो कि अगर मुंबई इंडियंस स्ट्रगल करती है उनकी बैटिंग, तो बैटिंग आने वाली है और आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं, लाजवाब फॉर्म में, तो आपके ऊपर है वो। ओवेन मॉर्गन की जगह आप प्रेफर कर सकते हो, अगर करना चाहो तो, रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी सुनील नारायण का खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर खेलते हैं, जो कि चांसेस बहुत कम है, फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ चेंजेस करके आपको टीम दे दूंगा फाइनल अपडेटेड। बाकी कृणाल पांड्या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एज अ प्योर बॉलर लेके चल रहा हूँ कृणाल पांड्या को, क्योंकि बैटिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे। मुंबई इंडियंस की बैटिंग वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, अगर आएगी भी बैटिंग तो लास्ट के ओवर्स में आएगी। तो इनकी जगह मैं कोई एक प्रॉपर प्योर बॉलर लेना पसंद करूंगा। हालांकि मेरी साइड से रिकमेंडेड है, बहुत ही बड़े प्लेयर अभी तक साबित हुए हैं, बॉलिंग में बहुत ही कंसिस्टेंसी है, रन भी कम दिए हैं और विकेट्स भी लिए हैं। चलते हैं बुम बुम बुमराह, इनके बिना मुझे लगता है टीम मेरी अधूरी है। अभी तक मुझे लगता है किसी मैच में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, किसी मैच में थोड़े ऑर्डिनरी से दिखाई दी हैं। इंजरी के बाद मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह में थोड़ा सा बॉलिंग में भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से वो बॉलिंग करते हैं T20 और वनडे क्रिकेट में, उनसे बेहतरीन बॉलर वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट का नहीं है। टॉप 5 में है, जैसे KG रबाडा टॉप मोस्ट बॉलर है, ऐसे मेरी टीम में जसप्रीत बुमराह रहने वाला है। अब एक सिलेक्शन जो अभी तक इन्होंने जस्टिफाई अपने सिलेक्शन को नहीं करा है, पैट कमिंस, बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और KKR ने 15 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्चे हैं, अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। इकॉनमी रेट बहुत ज़बरदस्त रही है, लेकिन विकेट्स कहाँ हैं यार। एक जो मैंने चीज़ देखी है, इकॉनमी रेट इन्होंने प्रेशर बनाया है सामने बैट्समैन पे, लेकिन जो विकेट्स मिली है ना, वो दूसरा कोई ले गया है। अमूमन क्रिकेट में ऐसा देखा जाता है, प्रेशर एक बॉलर बनाता है, रन्स कम देके विकेट्स दूसरा ले जाता है, इस तरह का कुछ केस हुआ है। तो पैट कमिंस मेरी साइड से 100% मैं टीम में लेने वाला हूँ, रिकमेंडेड है। हालांकि अभी तक परफॉर्मेंस नहीं है, ये क्रिकेट है, ये IPL है, ये कभी भी कोई भी किसी भी दिन परफॉर्म कर सकता है, ये आप पहले भी देख चुके हो। अब पैट कमिंस की अगर आपको लगता है मेरी सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास। सुनील नारायण अगर खेला, बाकी अभी नहीं खेलने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हार्दिक पांड्या और नीतीश राणा, फिर आप नीतीश राणा के साथ जा सकते हो। अगर नीतीश राणा के साथ जाने का मन नहीं है, फिर हार्दिक पांड्या एक चॉइस है, जो कि बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। अगर इसको कुछ ओवर्स आपने दे दिए खेलने को, कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का टैलेंट है। बाकी अभी के लिए पैट कमिंस मेरी टीम में रहेंगे, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी खासी 7वें 8वें नंबर पे कर लेते हैं, उतने ही लाजवाब फील्डर हैं। तो तीनों पैकेज हैं। जो KKR एक मुझे लगता है गलती अभी तक हुई है, 3 ओवर्स शुरू में कराते हैं, जितना मैंने देखा है पैट कमिंस की, आखिरी का 1 ओवर बचा के रखते हैं दिनेश कार्तिक इनके लिए, क्योंकि मुझे लगता है 2 ओवर्स शुरू में फेंकने चाहिए, 2 आखिरी के लिए बचाने चाहिए। ये भी मेजर कारण है एक विकेट्स ना मिलने का, सिर्फ एंड के ओवर्स में बॉलिंग नहीं करते हैं, सिर्फ 1 ओवर। लेकिन बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है, और चलने ही वाला है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब 24.5 क्रेडिट्स बचे हैं। पैटिंसन एक चॉइस है, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। वहीं ट्रेंट बोल्ट की आउटस्टैंडिंग फॉर्म है, न्यूजीलैंड का प्रीमियर फास्ट बॉलर, स्विंग बॉलर, मुंबई इंडियंस के लिए भी बहुत ही जलवे दिखा रहा है, तो मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ जाने वाला हूँ। पैट कमिंस हालांकि रिकमेंडेड है मेरी साइड से। अगर आपको बॉलर्स ज़्यादा अपने टीम में लेने हैं, तो आप किसी एक बैट्समैन को शॉर्ट करके बॉलर ले सकते हैं, और फिर जेम्स पैटिंसन ले सकते हैं अपने टीम में। अब 16 क्रेडिट्स बचे हैं, ज़्यादा कोई चॉइसेस नहीं हैं। ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। राहुल चेहरे का आपके पास ऑप्शन है, और प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नगरकोटी एक ऑप्शन है। वरुण चक्रवर्ती ने विदाउट एनी लक पिछले 3-4 मैचेस में इकॉनमी रेट ऑलमोस्ट 6 की रही है। लक नहीं है जैसे पैट कमिंस के उनके साथ नहीं है, विकेट्स नहीं मिली है, लेकिन बहुत ही कमाल का विकेट टेकर है। अब प्रसिद्ध कृष्णा मेरी एक पिक हो गई, बहुत बड़ा गैम्बल है। देखो, चलने को कोई भी चल सकता है, मैच के दिन हो सकता है नगरकोटी चल जाए, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा ज़्यादा विकेट ले जाए, हो सकता है वरुण चक्रवर्ती ही ले जाए। गैम्बल है प्योर, मेरी गट फीलिंग है, मैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जा रहा हूँ। दूसरी चॉइस यहाँ पे कौन सी रहने वाली है, अब मैं आपको बता देता हूँ। राहुल चहर एक चॉइस है, राहुल चहर और नगर गोटी और वरुण चक्रवर्ती, 3 चॉइसेस हैं बॉलर्स में। और यहाँ पे आप भूल गए शायद टॉम बेंटन भी एक चॉइस है। टॉम बेंटन हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्की चॉइस है, क्योंकि मैंने उनका PSL में भी परफॉर्मेंसेस देखी थी। PSL में वो खेलते थे, तेज़ी से खेलने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में अपनी विकेट बहुत जल्दी गंवा बैठते हैं। तो कुछ शेन वॉटसन वाला केस है
कि अगर मारेंगे तो बहुत तेज़ी से रन बनाएंगे और 50-60 रन कर देंगे, और आउट होंगे तो 10 के नीचे होंगे। ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए हैं, चार चार ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको कौन सा लेना है? बॉलर के साथ जाना चाहेंगे या टॉम बेंटन के साथ? मैं एक्स फैक्टर टॉम बेंटन के साथ अपनी टीम में जाना चाहूँगा। बहुत बहुत धाकड़ प्लेयर है इंग्लैंड का, हालांकि अभी नया है इंटरनेशनल सर्किट पे, लेकिन बहुत जल्दी छाप छोड़ने वाला है। स्पेशलिस्ट है T20 फॉर्मेट का। हो सकता है टॉम बेंटन कल मैच में फेल हो सकता है, देखो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से खेलते हैं कि फेल होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं जितने सक्सेस के। लेकिन टॉम बेंटन एक ऐसी सिलेक्शन है जो कि सामने वाले की टीम में नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा, और आपको ज़्यादातर ऐसे प्लेयर्स ही मैच जिताएंगे जो कुछ अलग होंगे। एक दो प्लेयर्स आप अपनी ऐसी टीम में लेके चलो, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे सामने वाले का कैप्टन वाइस कैप्टन भी वही रहने वाला है, प्लेयर्स भी वही रहने वाले हैं, फिर भाई जीतेगा कौन? कोई तो जीतेगा ना। इसीलिए टॉम बेंटन एक एक्स फैक्टर हो हालांकि बहुत बड़ा रिस्क है इसको टीम में लेके, लेकिन मैं टॉम बेंटन के साथ जा रहा हूँ। चॉइसेस मैंने आपको बता दी। वरुण चक्रवर्ती मेरी साइड से रिकमेंडेड है, बहुत बड़ी थम्स अप। तो वरुण चक्रवर्ती आप टीम में ले सकते हैं अगर आपको टॉम बेंटन को टीम में नहीं लेना है तो। बाकी राहुल चहर भी एक अच्छी चॉइस मानी जा सकती है। कंटिन्यू कर लेते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस अब देख लेते हैं कितनी सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। जो मेरी चॉइस रहने वाली है, 3 टीम्स मैं आपको हमेशा देता हूँ जिनके कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रहते हैं, सॉरी टीम सेम रहती हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन अलग होती हैं। इसीलिए देता हूँ क्योंकि जो आपको टीम पसंद आए कैप्टन वाइस कैप्टन वाली वो चूज़ करिए, चाहे आप उसमें एक टीम ही लगाइए कोई भी, चाहे 2 टीम्स इन्वेस्ट कीजिए। हिटमैन मेरे कैप्टन रहेंगे टीम नंबर 1 में, वहीं ओवेन मॉर्गन मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे। बहुत ही अच्छी सिलेक्शन है। रोहित शर्मा ऑब्वियसली, आधे बंदे रोहित शर्मा के साथ जाने वाला है, हालांकि ओवेन मॉर्गन के साथ बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन यहीं पे तो बॉस अगर ओवेन मॉर्गन परफॉर्म कर गए तो वही तो आपका जीत का मंत्रा होगा, क्योंकि रोहित शर्मा तो सबके पास कैप्टन रहने वाला है, तो समझ के चलिए चीज़ें। टीम नंबर 2 क्विंटन डिकॉक, ऑब्वियस सिलेक्शन है, काफ़ी लोग इसे प्रेफर करेंगे क्योंकि फॉर्म में आ चुके हैं। तो कैप्टन शुभमन गिल भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत लोग प्रेफर करेंगे, लेकिन चॉइसेस बहुत कमाल की हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसी चॉइसेस भी रखनी है जो सबके पास होंगे। इस वाली टीम में फिर आपके पास बाकी के प्लेयर्स आपका रोल अदा करेंगे और आपको जीत या हार का आपकी फैसला करेंगे, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही ऑब्वियस चॉइसेस हैं और बहुत ही कमाल की चॉइसेस हैं, शुभमन गिल और क्विंटन डिकॉक। अब तीसरी चॉइस डेंजरस, बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी है और मुझे लगता है बहुत ही कमाल की चॉइस साबित हो सकती है कैप्टन के लिए, आंद्रे रसल, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यूजर्स कम सिलेक्ट कर रहे हैं आंद्रे रसल को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। टीम में सबकी रहने वाला है नो डाउट। वहीं सूर्य कुमार यादव इन फॉर्म और अभी तक हाईएस्ट रन गेटर मुंबई इंडियंस के लिए 233 रनों के साथ मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे इस टीम नंबर 3 में। अब टेलीग्राम चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े तो आधा काम अधूरा रह जाएगा। क्रिकेट ज्ञान के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। फाइनल टीम जो आने वाली है ना दोस्तों, वहीं पे आने वाली है, मैच से पहले अपडेटेड टीम। क्रिकेट ज्ञान आपको लिखना है सिंपली क्रिकेट स्पेस ज्ञान टेलीग्राम में सर्च कॉलम में जाके और जुड़ जाना है, वरना यहाँ पे आप नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कमाल की आपको टीम्स मिलने वाली हैं, क्योंकि मैच से पहले चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वहीं पे जुड़ना है दोस्तों, वहाँ पे जुड़ना मस्ट है टेलीग्राम चैनल के साथ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिछली परफॉर्मेंस कितनी कमाल की मेरी हेड टू हेड और स्मॉल लीग की गई है, तो आप देख सकते हो ये मेरी हेड टू हेड की मैंने टीम्स दी थी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम में। आप देख सकते हो बॉस, सिर्फ स्टीव स्मिथ को छोड़ के बिल्कुल क्लीन स्वीप जिन्होंने भी टीम लगाई, देख सकते हैं श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, बेन स्टोक्स, राहुल तेवेतिया, मार्कस टॉनिस। बॉलर्स देखिए जोफ्रा आर्चर, कार्तिक त्यागी, एंड्रिक नोर्जे, केजी रबाडा। ये मेरी पहली टीम थी जिसने 555 पॉइंट्स जनरेट करे। दूसरी टीम देख सकते हो 551। वहीं अब तीसरी टीम की तरफ चलते हैं यार, 639 पॉइंट्स, बिल्कुल क्लीन स्वीप रहा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सबके टीम्स जीती जिन्होंने जिन्होंने भी प्रेफर करी। शिखर धवन कैप्टन इसमें और जोफ्रा आर्चर वाइस कैप्टन, तो कमाल की टीम्स रही, कमाल की परफॉर्मेंस रही। लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने ये रात को अपडेट करा था और बताया था कि हेड टू हेड प्लस स्मॉल लीग्स की टीम छा गई आज। टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्लीन स्वीप हुआ आज, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। तो आई होप यहीं पे आपको फाइनल अपडेट्स मिलेंगी, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना भाई मस्ट है। ये देख सकते हैं किसने टॉस जीता, फाइनल प्लेइंग 11 और हेड टू हेड की टीम्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें एक अपडेट, बेन स्टोक्स ओपन कर रहा है, फिर से पक्की न्यूज़ है। मैंने उथप्पा इसीलिए लिया था वीडियो में
क्योंकि चांसेस थे कि ओपन करेंगे उथप्पा 5 पे आएगा, इसीलिए नॉट जे लिया है। पहले मैंने रॉबिन उथप्पा को टीम में अपनी वीडियो जो डाली थी उसमें लिया था, क्योंकि मुझे लगता था ओपन करेंगे। एंड्रिक नॉट से अच्छी चॉइस प्रेफ हो सकती है, लेकिन पता लगा जब वो स्टीव स्मिथ का इंटरव्यू आया, टॉस के दौरान उन्होंने बताया कि बेन स्टोक्स ही ओपन करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं एंड्रिक नॉटजे को ही मैंने टीम में लिया और उन्होंने देख सकते हैं 2 विकेटें भी ली, तो चेंज करके दिया और चेंज काम करा। हालांकि रॉबिन उथप्पा ने भी 32 रन करे, लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स किसने जनरेट करे? एंड्रिक नॉटजे ने। तो आप देख सकते हैं तीनों टीम्स में एंड्रिक नॉटजे आपको मिल गया है, जिन्होंने 2 विकेटें भी ली, ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ जॉस बटलर भी ली। इसीलिए कहता हूँ बॉस, इस टीम्स टेलीग्राम के साथ जुड़ना मस्ट है। 11 टीमें आपको यहाँ ग्रैंड लीग की भी दिख जाएंगी, जो कि बहुत ही धाकड़ परफॉर्मेंस जिनकी रही। इसीलिए मैं बताता हूँ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना कितना मस्ट है, क्योंकि फाइनल टीम जो आने वाली है ना यार, वहीं पे आने वाली है। फिलहाल हेड टू हेड और स्मॉल लीग की टीम मैंने आपको प्रेफर कर दी है और रिकमेंड कर दी है। अब कुछ टाइम बाद मैं ग्रैंड लीग की 11 टीमें आपको प्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी आपको तो तहे दिल से लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारी क्रिकेट ज्ञान की फैमिली के साथ जुड़ जाइए और इसका हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।